जय हिंद। आप सभी को अपना गुरुकुल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट को लिया गया है। सबसे पहले हम आप लोग को बता देते हैं कितना राजनीतिज्ञ जो बोलता है कि भारत का संविधान किसी दूसरे देश से उधार लिया गया है। इस बात को कई विद्वान ने खंडन किया है। आज उस समय हम समझेंगे कि किस आधार पर खंडन किया गया है। 60 देशों का अवलोकन कर हमारा देश का संविधान का निर्माण किया गया है। बोला जाता है संविधान का निर्माण करने में कितना लग गया, 2 साल 11 महीना 18 दिन। ये चीज बीपीएससी में पूछा गया था कि बताइए कि संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा था, तो बोलिएगा 2 साल 11 महीना 18 दिन। आज हम वो स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। यदि इस क्लास यदि बढ़िया लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आप चलते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद है। इसमें कम से कम 200 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। 1935 से लिया गया। आपसे प्रश्न किया जाएगा कि बताइए कि भारत के संविधान में सबसे ज्यादा किस चीज से लिया गया है, तो बोलिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। कितने अनुच्छेद? 200 अनुच्छेद। कितने? 200 अनुच्छेद लिया गया। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है। हम लोग प्रमुख बात जानते हैं कि कौन कौन सा याद रखना है एग्जाम के लिहाज से। तो न्यायपालिका की शक्ति, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। न्यायपालिका की शक्ति की बात कहा जाए तो कहां से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। बोलेगा लोक सेवा आयोग, जिसको क्या बोलते हैं, यूपीएससी बोलते हैं ना, तो कहां से लिया गया, तो बोलना है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। फिर केक की बात आए तो केक कहां से लिया गया। ये केक का काम क्या है पता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार का खर्च जो होता है उसको जांच करने की बात करता है। बात समझे कि कहीं न कहीं कोई घोटाला तो नहीं कर रहा है। समझे, कई प्रकार के घोटाला को उजागर भी किया है केक। समझे, कोलगेट हो गया घोटाला, और कई तरह तेजस हो गया घोटाला। ये सब का जांच करने में सबसे बड़ा भूमिका निभाया है। तो बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद कितना है? 148। याद रखिएगा। तो हम लोग याद कैसे करेंगे? देखिए, याद करना सबसे बड़ी टफ बात होता है। तो याद करने की एक माध्यम बता है। इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। बार बार उसको पढ़ना है। 1 बार 2 बार 3 बार, कम से कम 5 बार। एक बार यदि पढ़ लिए उसको फिर से दोहराइए, फिर एक बार पढ़िए, फिर से दोहराइए, और फिर 1 दिन के बाद उसको आप पढ़ लीजिए, तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा। तो आशा करते हैं कि इतना आप लोग को याद हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग ब्रिटेन से। ब्रिटेन से कौन सा चीज लिया गया है, तो एक थोड़ा सा मैप से हम आप लोग को बता देते हैं। मैप के माध्यम से यदि हम लोग पढ़ते हैं ना, तो बहुत दिनों तक याद रहता है। आप लोग को दिमाग में वो चीज आना चाहिए कि ब्रिटेन है कहाँ। समझे, यदि आप रिवीजन करेंगे तो ब्रिटेन को अपना दिमाग को ले जाएंगे, तो वहां यदि आप ब्रिटेन देखिएगा तभी वहां तक ले जाइएगा, और वहां तक यदि जाइएगा तो अपने आप दिमाग में आएगा, देखिए यहाँ से ये चीज लिया गया, ये चीज लिया गया, ये चीज। बस समझे। तो थोड़ा सा हम मैप के माध्यम से समझाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग का मैप बताते हैं। थोड़ा सा वर्ल्ड का मैप हम पार के समझाते हैं आप लोग का।
ठीक है। ये आपका एशिया हो गया, ये यूरोप हो गया, यहाँ से यहाँ तक। ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, और ये हो गया उत्तरी अमेरिका हो गया। ब्रिटेन की बात बोलते हैं, ब्रिटेन देखिए यहाँ पे है, समझे, ब्रिटेन। और ब्रिटेन हम लोग देख लिए, ब्रिटेन से देखते हैं कि क्या क्या चीज हम ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं, समझे, उसको बाद में पढ़ते हैं। उस संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था लिया गया है, संसदीय शासन व्यवस्था। देखिए हम लोग 200 वर्ष तक अंग्रेजों को गुलाम रहे, तो ज्यादा अंग्रेजों के संविधान से हम लोग अवलोकन किए हैं, लिए हैं, ठीक है ना। तो संसदीय शासन व्यवस्था, उसको बाद में संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार का किसमें उल्लेख है, तो एक अनुच्छेद 105 में, समझे। जो यहाँ जो संसद में जो भी सदस्य जाते हैं चुनकर, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, सांसद बोलते हैं, उसका कुछ अधिकार दिया गया, विशेष अधिकार दिया गया, समझे। तो किस में उल्लेख है, तो बोलिएगा 105 में। विधियों का शासन, विधि मतलब कानून, कानून का शासन कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता भारत में देखिएगा दोहरी नागरिकता नहीं है, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है ना, वहाँ उस तरह भारत में नहीं है, एकल नागरिकता है, समझे। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल कहाँ से लिया गया है, तो बोलिएगा कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया। बोलिएगा मंत्रिमंडल कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया। कहाँ लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। आप बोलिए कि संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया। कहाँ लिया गया, ब्रिटेन से। और क्या, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था। और एक बात है इसमें कि चुनाव में अधिक मत होने पर जीत की घोषणा कहाँ से लिया गया है, तो बोलिएगा ब्रिटेन से। हम लोग का चुनाव जब होता है, जिस आदमी को ज्यादा मत मिलता है उसको क्या, जीत घोषित कर दिया जाता है। तो कहाँ से लिया गया इस सिस्टम को, तो ब्रिटेन से। कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया। तो आशा करती है कि इतना आप लोग को याद हो गया। पहला बोलिएगा भारत शासन अधिनियम 1935। तो पहला में क्या है, न्यायपालिका की शक्ति, न्यायपालिका की शक्ति कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 में। फिर उसके बाद में लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग कहाँ से लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935। और क्या लिया गया, केग, क्या लिया गया, केग। अब आते हैं ब्रिटेन में। ब्रिटेन में क्या पढ़े हम लोग, संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। फिर उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। विधि का शासन, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। फिर एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। उसके बाद में मंत्रिमंडल कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। आशा करती है इतना आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब आते हैं हम लोग यूएसए, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए यहाँ है आपका यूएसए, कहाँ है, यहाँ पे। आप जानेंगे कि क्या लिए यहाँ से। यहाँ का राष्ट्रपति फिलहाल कौन है, ट्रम्प जिसको है ना, हाँ। यहाँ से लिया गया मूल अधिकार, जिसको हम लोग मौलिक अधिकार, पिछले क्लास में मौलिक अधिकार के बारे में पढ़े हैं। तो कहाँ से लिया गया, यूएसए से। कहाँ से, यूएसए से। एक होता है न्यायिक पूर्वालोकन, जो क्या इसका है 137 में उल्लेख किया गया। इसमें कहा गया है कि जो आदि डिसीजन आदि सुप्रीम कोर्ट दे देता है तो अपना डिसीजन को बदल सकता है। क्या कर सकता है, बदल सकता है। तो कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। कहाँ से, अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। तो बताइए हमारा देश में सबसे सर्वोच्च क्या है, तो संविधान। संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है, तो नागरिक है। कौन है, नागरिक। नागरिक से ही शक्ति प्रदान होता है क्या, संविधान को, समझे। तो संविधान से ऊपर कोई है नहीं। कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। कहाँ से, अमेरिका से। और निर्वाचित राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। महाभियोग मतलब हटाना, राष्ट्रपति को पद से क्या कर देना, हटा कर देना, है ना। इसका आशीष कर देंगे तो कहाँ से लिया गया है, तो बोलेंगे यूएसए से। कहाँ से, यूएसए से। कहाँ से लिया गया है, यूएसए से।
आप उपराष्ट्रपति का पद, आपसे पूछेगा उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, तो बोलिए कहाँ से, यूएसए से। कहाँ से, यूएसए, जिसको हम लोग अमेरिका भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। और इसमें एक प्रमुख बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट की बात है, समझे, सुप्रीम कोर्ट के पद कहाँ से लिया गया, तो बोलिएगा सुप्रीम कोर्ट के पद अमेरिका से लिया गया। कहाँ के लिया गया, अमेरिका से लिया। सुप्रीम कोर्ट की जो स्वतंत्रता की बात कही गई है तो कहाँ से लिया गया, तो बोलिएगा अमेरिका से। कहाँ से, अमेरिका से। और उपराष्ट्रपति बताइए, उपराष्ट्रपति का काम क्या रहता है, राज्यसभा में सभापति के रूप में काम करना। राज्यसभा में क्या करता है वो, सभापति के रूप में काम। बताइए उसको उपराष्ट्रपति के रूप में क्या वेतन मिलता है, नहीं मिलता। वो जब कहा जाता है राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करता है तो 4 लाख रुपया मिलता है। कितना मिलता है, 4 लाख। अब आते हैं हम लोग कनाडा में। कहाँ आते हैं, कनाडा में आते हैं। तो कनाडा कहाँ पड़ता है, तो यहाँ पड़ता है अमेरिका का ऊपर में, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से लिया गया है सरकार की संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक मतलब हुआ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार 2 भाग में रहेगा, अब बराबर बराबर शक्ति रहेगा दोनों का। आप समझे, तो इसको बोलते हैं हम लोग संघात्मक व्यवस्था। कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों की क्या हो, विभाजन। केंद्र का शक्ति और राज्य की शक्ति क्या होगा, बंटवारा। कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया। ये केंद्र का शक्ति होता है ना, पूरे देश पर कब्जा शासन करता है, और राज्य का खाली क्या होता है, एक विशेष राज्य में क्या करता है, अपना शासन पर शासन चलाता है। तो कहाँ से लिया गया, तो बोलेंगे कनाडा। कहाँ से, कनाडा से। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों, केंद्र के पास क्या रहेगा, अवशिष्ट शक्तियों। तो बताइए कहाँ से लिया है, कनाडा से। अवशिष्ट मतलब क्या हुआ, जो हम लोग पढ़े थे कई सूची, 3 सूची पढ़े थे। एक क्या होता है, संघ सूची, राज्य सूची, एक समवर्ती सूची, पढ़े थे ना। और यदि इस सूची में कोई ऐसा विषय है जिसमें शामिल नहीं है तो किसके पास रहेगा, केंद्र के पास। केंद्र किसके पास रहेगा, जैसे में अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के बारे में शोधन करना है, समझा, जैसे कोई सैटेलाइट भेजना है, तो बताइए किसके हाथ में रहेगा, वो किसी सूची में नहीं है शामिल, तो रहेगा कहाँ, केंद्र। तो इतना याद हो गया आप लोग को। अब आते हैं हम आयरलैंड में। आयरलैंड में आते हैं। आयरलैंड कहाँ है, देखिए ये ब्रिटेन हो गया ना, ब्रिटेन के सीधे यहाँ पे आपको आइलैंड दिखेगा, ठीक है ना, आयरलैंड। आयरलैंड आते हैं, यहाँ से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। और राज्यसभा में मनोनयन, समझे, राज्यसभा में जो 12 को, कितने राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं, 12 को। किसके आधार पर करते हैं, जो समाज सेवा सर्वश्रेष्ठ किया हो, विशेष रूप से कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में क्या क्या सर्वोत्तम काम किया हो, समझे, साहित्य के क्षेत्र में सर्वोत्तम काम किया हो, उसके आधार पर अपने राष्ट्रपति अपने विवेक से क्या करते हैं, मनोनयन करते हैं। कितने, 12। कितने, 12। तो कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ बोलिएगा, आयरलैंड से। आयरलैंड से। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, राष्ट्रपति को निर्वाचन कैसे किया जाएगा, उसको सिद्धांत कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। तो 3 गो है इसमें ना जी। पहला बोलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नीति निर्देशक तत्व। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, हर एग्जाम में पूछ देता है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो बोलेगा कहाँ से, आयरलैंड से, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग दक्षिण अफ्रीका। कहाँ आते हैं, दक्षिण अफ्रीका। देखिए यहाँ, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से एक ही चीज लिया गया, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कितने अनुच्छेद के तहत किया जाता है, 368 के तहत। 368 के तहत संविधान संशोधन। संविधान संशोधन होता है ना, इस पे एक विशेषता है क्या संविधान संशोधन में, कि कोई भी इसको रख नहीं सकता। जैसे मान लेते हैं लोकसभा राज्यसभा दोनों क्या कर दिया, पारित कर दिया, कहाँ भेज दिया, राष्ट्रपति के पास, तो साइन ही करना पड़ता है, समझे। इसमें एक प्रमुख बात है क्या है, कि संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं,
समझे, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है किसमें, संविधान संशोधन में। तो संविधान संशोधन किस देश से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। अब आते हैं फ्रांस, कहाँ थे, फ्रांस। फ्रांस देखिए यहाँ पे है, ब्रिटेन से पीछे, ठीक है ना। फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस क्रांति हुई थी ना, उसी समय से स्वतंत्रता की बात, समानता की बात उभर कर आया, ठीक है ना। तो वहां से क्या लिए, समानता, सभी तरह के सम्मान होना चाहिए, कोई भी नागरिक हो, कोई भी जाति से, कोई भी धर्म के हो, कानून के सामने सब क्या होगा, समान होगा। और क्या, स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो कहाँ से लिया गया, फ्रांस से। बंधुत्व, बंधुत्व के मतलब समझे आप लोग, भाईचारा को बढ़ाना, समझे, जैसे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, तो सभी एक भाई है, तो क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो कहाँ से लिया गया, फ्रांस से। कहाँ से लिया गया, फ्रांस से। और गणतंत्र, गणतंत्र कहाँ से लिया है, तो फ्रांस से। गणतंत्र का मतलब समझे, जैसे गण मतलब लोग हो गया, तंत्र में कानून हो गया, लोगों के कानून। जैसे मान लेते हैं कि ब्रिटेन में क्या है, राजा महाराजा का सबसे सुप्रीम पद है, राजा महाराजा का, कि अधिराजा महाराजा का जो परिवार है, अनुवांशिकता जो होता है उसके आधार पर बनता है राजा, समझे। पहले के राजा क्या करता था कि यदि राजा एक मर गया तो उसका बेटा बनेगा, हाँ, उत्तराधिकारी क्या बनता है। तो इसमें ये तो नहीं होता है। ये तो क्या होता है कि जब गणतंत्र में क्या होता है कि लोगों द्वारा चुना हुआ प्रमुख रहता है, समझे। देखिए राष्ट्रपति हम लोग का है, तो राष्ट्रपति देखिए 5 साल पर चुनाव होता है कि नहीं होता है, हमारा देश में होता है ना। क्या एक आदमी रहता है, नहीं रहता है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, गणतंत्र, गणतंत्र। तो कहाँ से लिया गया, फ्रांस से। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया, क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया, समझे, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया देखिए यहाँ पे कंगारुओं का देश बोला जाता है, कंगारुओं का देश बोला जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची। आपसे प्रश्न एक है कि समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो आंसर आपको आना चाहिए 7 में। कहाँ, 7 में, 7 अनुसूचित में समवर्ती सूची का उल्लेख मिलता है। बताइए कि जब समवर्ती सूची की बात आ रही है तो थोड़ा सा 2 पढ़ना जान लेते हैं। इसमें कितना, बताइए कितना सूची की बात, विषय की बात बोली गई है, तो कितना 70, लेकिन है कितना वर्तमान में, 52, कितना 52। जैसे एग्जाम्पल में का वो बता देंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। समवर्ती सूची का मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों क्या कानून बना सकता है उसी विषय पर। जैसे शिक्षा के विषय है, समझा, तो शिक्षा के विषय वस्तु पर केंद्र सरकार भी कानून बनाएगी और राज्य सरकार भी, है ना। तो दोनों का क्या करना है, लेके चलना है, बात समझे। तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे जंगल के मामले में, वन के मामले में तो कानून बनाएंगे तो केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार, इसको बोलते हैं हम लोग समवर्ती सूची। अब आते हैं संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन की बात बोल रहे थे, तो कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। तो कितने अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है, तो 108 में, 108 में। किस में मिलता है, 108 में। प्रस्तावना की भाषा, अगले क्लास में लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे कि प्रस्तावना क्या होता है। तो आपसे प्रश्न पूछाएगा प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, बोलिएगा ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है ना। केंद्र और राज्य के संबंध में, केंद्र और राज्य के संबंध के कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। तो आपसे ज्यादा पूछता है, समवर्ती सूची ज्यादा पूछता है कि किस देश से लिया गया, तो बोलिएगा ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया से। आप बोलेगा संयुक्त अधिवेशन से कहाँ से लिया गया, तब ऑस्ट्रेलिया। और प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लिया गया, तब बोलिएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब आते हैं जर्मनी। जैसे जर्मनी के नाम आता है, एक क्या हिटलर का नाम तो जरूर आता है। हिटलर को कौन नहीं जानता है। और हिटलर इतना फेमस हो गया कि मत कीजिए, यहूदियों को दौड़ा मारा था।
आगे हिटलर का नाम तो थोड़ा सब सुना देते हैं आपको। हिटलर यहूदी था, उसको क्या किया था पता है, एक घर में बंद कर दिया था। अब बंद कर कर अब जो एक ऐसा विषैला धुआं छोड़ दिया था उसमें, और धुआं छोड़कर और एक खिड़की था, वो खिड़की से देखता था लोग मारता था तड़प तड़प के, इतना तनाशाह था हिटलर, समझे। तो थोड़ा सा जान लेते, जर्मनी के नाम आए तो आप लोग को बता दिए। तो जर्मनी से क्या लिया गया, तो जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकार को क्या कर दिया जाएगा, प्रतिबंध कर दिया जाएगा। जब भी आपातकाल हमारा देश में लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका मूल अधिकार प्रतिबंध। तो कहाँ से लिया गया, तो जर्मनी से। कहाँ से, जर्मनी से। अब आते हैं रूस। कहाँ, रूस। अभी रूस तो पूरा, रूस से कोरोना भी पूरा युद्ध चल रहा है। 2022 में स्टार्ट हुआ, 25 से और अंत होने वाला है, 3 साल से बेसी होने वाला है। देखिए कि देश का हालात क्या हो गया होगा, समझे। बोलता है कि युद्ध से किसी को शांति तो प्राप्त नहीं हो सकता है, लेकिन त्रासदी तो लाएगा भाई। तो रूस से क्या लेगा, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो रूस से। कहाँ से लिया गया, रूस से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, रूस से। बताइए कितने संविधान संशोधन, 42वां संशोधन 1976, समझे। अब आते हैं जापान। जापान विकसित देश है, समझा। एक कहानी जापान को सुनाते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम और जापान के एजुकेशन सिस्टम आप अपने आप खुद तुलना कर लीजिए। एक रेलवे स्टेशन था, समझे। उस रेलवे स्टेशन से एक लड़की प्रतिदिन जाती थी पढ़ने के लिए, समझे। और कोई यात्री बहुत कम मतलब उस स्टेशन जाते। तो क्या होगा ना, ऐसा सिचुएशन आ गया कि वहाँ से कोई भी यात्री लोग नहीं चढ़ता था, समझे, न जाता था। तो प्रतिदिन वही लड़की वहाँ से जाती थी। ट्रेन वाले उतना सिचुएशन होते भी कोई भी नहीं चढ़ने वाले, बाकी लड़की के लिए वो ट्रेन प्रतिदिन रोकता था। प्रतिदिन उस लड़की के पढ़ाई नहीं बाधित होने दिया, भले कोई उस स्टेशन से नहीं चढ़ता है, बाकी लड़की के लिए क्या किया, स्पेशल ट्रेन चलाया। बताइए कि कितना एजुकेशन सिस्टम वहाँ का, जो भी वहाँ सिस्टम कितना मजबूत है। आज हमारा देश का युवा जाता है ना एग्जाम देने के लिए, कोई टिकट नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है, क्योंकि सिस्टम हमारे, समझ सकते हैं कितना कम है। तो जापान क्या है, जापान से क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो भी प्रक्रिया बनेगा तो विधि द्वारा बनेगा, समझे। जो कानून जिसको बोलते हैं, कानून के आधार पर प्रक्रिया, समझे। तो हम लोग जो भी विधि बनाएंगे तो किसके द्वारा बनाएंगे, बताइए, विधि द्वारा बनाएंगे प्रक्रिया। कहाँ से लिया गया, तो बोलेंगे जापान से। कहाँ से लिया, जापान से। तो आशा करते हैं कि आपका इससे संबंधित आपका कोई भी जापानी हाँ है, समझे। आपको बोलिए बताना ऑस्ट्रेलिया। तो कोई भी आपका एग्जाम यदि आएगा तो छूटने का चांस कम रहेगा। एक बार 2 बार इसको खुद से पढ़िए, समझे। और पढ़ने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव लगाइए। ऑब्जेक्टिव लगाने का ही एक सिस्टम है। घटना चक्र एक बुक आता है, एक लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक आता है। जैसे इस क्लास को पढ़ लिए ना, तो क्लास पढ़ने के बाद खुद से टिक लगाए कि कितना हमको याद होगा, ठीक है। अब जैसे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेकर और खुद ही कहीं भी काम कर रहे हैं तो इसको एक बार स्क्रीन खोल कर उसको ऐसे करके देखिए और खुद मनन कीजिए। देखिए सफलता तभी मिलता है जब आप भीड़ से अलग कीजिएगा, समझे। हमारे एक टीचर थे, तो टीचर थे ना, तो हमेशा बोलते रहते थे कि मनन करना सीखिए, मनन। तो हम लोग साधारण थे तो मनन क्या होता है हम लोग नहीं जानते थे। तो मनन क्या हुआ कि एक टॉपिक लीजिए और टॉपिक के बारे में सोचिए कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, समझे। यदि ऐसे करते तो आपका दिमाग स्ट्रांग होगा। और 1-2 बार में नहीं होता है,
ये अभी लगातार अधिक कीजिएगा, कम से कम 20 21 25 30 दिन तक करिएगा, तो आपका दिमाग तो वो चीज़ में ढल जाएगा, समझे। तो लगेगा दम आसान। खुद शुरू शुरू लगता है कठिन जैसा कि ना ये कैसे होगा ना होगा, लेकिन आप प्रयास कीजिए। यही पर कहा गया, कबीर कहता है, करत करत अभ्यास हो जड़मत हो सुजान, आवत जात रसरी सिर पर पड़त निशान। आप अभ्यास कीजिएगा तभी कुछ हो सकता है, समझे। तो अभ्यास बहुत बड़ा हथियार है। यदि आप इस अभ्यास को हथियार अपना बना लेते हैं, जीत को भी रोक नहीं सकता है। आशा करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, इस क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।